जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और माता रानी हमेशा आपके ऊपर कृपा बना के रखे। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ काली के बारे में कि माँ काली की उपासना की महत्व जो है वो किस प्रकार है और उनकी जो साधना करनी होती है, उनकी साधना के बाद में जो उनके बेनिफिट होते हैं उससे हमें क्या लाभ होते हैं। आज हम जानेंगे काली की उपासना। शक्ति की प्रमुख देवी है माँ काली। यह 10 महाविद्याओं के प्रमुख स्थान पे अगर हमें कोई भी साधना करनी होती है तो सबसे पहले जो साधना होती है वो माँ काली की होती है। उसके बाद में आप जिस मर्जी की साधना करना चाहें तब वो साधनाएं संपूर्ण मानी जाती है। शक्ति का महानतम स्वरूप महाविद्याओं का होता है। काली की पूजा उपासना से भय खत्म होता है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम सबसे पहले कोई भी साधना कर रहे होते हैं, अगर कोई यशनी की या कोई जिन की, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो लोग बिना पहले काली की साधना के बिना उन साधना को कर रहे होते हैं तो वो उनके ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले जो आप गुरु बनाते हैं या वो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि सबसे पहले आपको काली की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी साधनाएं करनी होती है वो उनके साथ में चलती है। इस साधना से सबसे पहले कि जो इनकी हमारी जो बीमारियां होती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इनकी पूजा तंत्र मंत्र का असर भी खत्म कर देती है। कई बार होता है दोस्तों कि हमारे ऊपर हम कोई भी साधना कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो वो हमें बेनिफिट नहीं देती है और हमारे कई तरीके के बंधन लगे हुए होते हैं। तो इस साधना से सबसे पहले जो हमारे पूजा पाठ के हमारे जो देवी देवताएं होते हैं, हमारे बॉडी के बंधन होते हैं, वो सबसे पहले तोड़े जाते हैं, तब हम कोई साधना कर सकते हैं। जीवन और हम जानेंगे जीवन रक्षा माँ काली के बारे में। माता काली पूजा या भक्ति करने वाले को माता सभी तरीके के निर्सिक और सुखी बना देती है। वह अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती है, क्योंकि जब हम साधना कर रहे होते हैं या कोई हम किसी की उपासना कर रहे होते हैं तो दोस्तों कि हमारे पास में इतनी निगेटिविटी जो आसपास की होती है वो हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हमारी साधना को वो कंप्लीट नहीं होने देती है। और हमारे साधना से पहले हमारी जो बॉडी के बहुत लंबे तक हमारी जो बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज संभव नहीं है वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली के पूजन पर काले जादू टोने टोटके का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारे ऊपर या हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी प्रेत बाधा है या किसी ने हमारे घर पे या हमारे ऊपर कोई टोना टोटका कर रखा है तो वो भी इस साधना के जरिए वो भी खत्म हो जाता है। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे ऊपर कर्ज होता है उससे भी हमें छुटकारा दिला देती है। अगर हमारा कोई बिजनेस चल रहा है या हमें कोई परेशानी आ रही है तो इनकी पूजा पाठ से, इनकी साधना से वो भी हमारी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर हमारे घर में हमारे फैमिली के साथ या हमारा जो जीवन साथी होता है उनके संबंधों में हमारी प्रॉब्लम हो रही है, कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ, बच्चों से या हमारे पेरेंट्स से, किसी से भी हमारे संबंध खराब हो रहे होते हैं, तनाव की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा होता है, तो हमारी इन साधना से वो भी खत्म हो जाती है। बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को भी दूर करती है।
हमारे कारोबार में या हमारी कोई नौकरी है उसके प्रमोशन में, या कोई भी बाधा आ रही है हमारी तरफ से आ रही है या किसी की भी तरफ से। कई बार होता है दोस्तों कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और जैसे एट ए टाइम पे हम वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होती है या हमें प्रमोशन मिलने वाली होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ कैसे गई है और रुकावटें कैसे आती है। उन सभी रुकावटों को माँ काली हमारी दूर कर देती है। कितनी भी समस्याएं वो उनके सामने एक ढाल बन के खड़ी रहती है। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी रहती है हमारी लाइफ के अंदर, तो माँ काली उन सभी घटनाओं को भी रोकती है। कई बार होता है दोस्तों कि हम तो अच्छे के लिए जा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अचानक ही सामने से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो माँ हमारी रक्षा करने के लिए सामने प्रकट हो जाती है उन सब चीज़ों के लिए। कई बार होता है दोस्तों कि हमारी जो दिशाएं होती हैं, राहु केतु की भी महादशा होती है, शनि की 7.5 चल रही होती है, शनि की ढैया आधी सभी से काली रक्षा करती है। हमारे ग्रह भी हमारे जो प्रॉब्लम्स रहती है ना, कई बार होता है कि हमारे कर्माज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुंडली से जुड़ी चीज़ें होती हैं, हमारी दिशाएं खराब होती है, तो उनकी साधना से वो भी सब चीज़ें ठीक हो जाती है। आनी होती है जहाँ पे 100% आती है, वहाँ पे हमें उस चीज़ का सिर्फ 10% झटका मिलता है। कहते हैं ना कि उन चीज़ों को काटा नहीं जा सकता, बट हाँ कम किया जा सकता है। हमारे पितृ सबसे मेन है, हमारे जो पितृ दोष होते हैं, कार सब दोष होते हैं, दोषों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि हम कितनी भी पूजा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ होता है। जो हमारे मेन देवता हैं घर के, सबसे पहले तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर उन्हीं की पूजा हम संपूर्ण नहीं लग रही है, तो कोई भी हमारे घर में देवी देवता हो या हम किसी की भी साधना कर ले, वो सफल नहीं हो सकती है। सबसे पहले जो हमारे घर के पितृ होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, उनको हमें खुश रखना है। उन्हीं की आराधना से हम सारी साधनाएं संपूर्ण हो सकती है। सिर्फ एक माँ काली की जो साधना है, आप उन्हीं को ही सबसे पहले कर लेंगे, आपके जीवन के जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ माँ काली के बारे में आपको जितना भी मेरे को पता था और जितना मैंने अनुभव किया है उनकी साधना करते हुए, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो बताए हुए नुस्खे, बताए हुए टोटके आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। इससे आपको सारी मेरी दी हुई जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता दी।